नमस्कार। अभी अभी कुछ देर पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने करहल सीट से इस्तीफा देने की बात कही है। अब वो सीधे तौर पर केंद्र की राजनीति में शामिल होना चाहते हैं, वो अब देश की राजनीति करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अब हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है और हमें अपनी जिम्मेदारियों पर खरा उतरने का वक्त आ गया है। देखिए उन्होंने क्या कहा, पहले इसको हम आपको के सामने रखते हैं। उन्होंने कहा कि पीडीए की रणनीति की जीत होने से देश की नकारात्मक राजनीति खत्म हो गई है। अब समाजवादियों की जिम्मेदारी और बढ़ गई है। जनता की एक एक बात सुने, उनके मुद्दों को उठाए, क्योंकि जनता के मुद्दों की जीत हुई है। हमारे सांसदों ने चुनाव में लगातार मेहनत की, जनता के बीच रहे। यही कारण है, यही कि सपा ने सबसे ज़्यादा सीटों पर जीत दर्ज की है। हालांकि उनके बात जो है बहुत साफ जाहिर है कि समाजवादी पार्टी के जितने भी उम्मीदवार रहे वो जनता के बीच लगातार रहे, जिसके नाते जनता के दिलों को उन्होंने छुआ और एक विपरीत परिस्थितियों में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की, जिसके तहत उत्तर प्रदेश में गठबंधन ने मौजूदा भारतीय जनता पार्टी को झटके पर झटका दिया। उनकी बात से एकदम साफ जाहिर है कि समाजवादी पार्टी की पॉलिटिक्स में अब एक नया केंद्र बनकर, समाजवादियों का सबसे बड़ा केंद्र बनकर दिल्ली में काम कर रहा है। वहीं एक और मीटिंग कांग्रेस पार्टी की हुई, कांग्रेस के संसदीय बोर्ड की मीटिंग हुई। इसमें संसदीय बोर्ड में इस बात की एक खासकर सांसदों ने एक बात रखी, वहाँ की पार्टी मेंबरानों ने बात रखी कि राहुल गांधी पार्टी की तरफ से विपक्ष के नेता होंगे। हालांकि राहुल ने भी थोड़ा सा गोलमोल जवाब दिया, लेकिन फिर भी अंतोगत्वा वो उस पर सहमत हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि मुझे सोचने का वक्त मिलना चाहिए। लेकिन अब इस तरह से अभी तक ये हो रहा था कि यूपी के दो चेहरे, दो लड़के, लेकिन दो लड़कों ने, उत्तर प्रदेश के दो लड़कों ने पूरे देश की सियासत बदल दी। अब बीजेपी को भी एक झटके पे झटका ही लगा। भले वो कल अपनी सरकार का गठन करेंगे, एनडीए गठबंधन अपनी सरकार का गठन करेगा, लेकिन बार बार कितनी मीटिंगें हो रही हैं मंत्री पद के लिए। कल सुबह चाय के लिए अपने जो उनके सहयोगी दलों के लोग मंत्री बनेंगे और उनके मंत्री बनने वाले लोग, उनको चाय की पार्टी पर आमंत्रित किया है। यानी विश्वास और अविश्वास की स्थिति अभी भी बनी हुई, और ये भी स्थिर है। ये भी बात साफगोई से मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार बड़ी स्थिर नहीं होगी, ये सरकार अस्थिर ही रहेगी, क्योंकि जनता के बीच भले ये एक साथ मुद्दे लेकर गए हैं, लेकिन महत्वाकांक्षा के मामले में भी नीतीश जेडीयू ने बयान भी जारी किया कि हमको प्रधानमंत्री पद का दावेदारी मिली थी, प्रधानमंत्री पद के लिए हमको ये तो देने की बात उठी थी, लेकिन हमने उसको नकार दिया। लेकिन नकारने की सियासत नहीं है, क्योंकि अभी शायद इस बात से मुतमईन नहीं थे नीतीश कुमार, क्योंकि जो आंकड़ा भी दूर था तो वो थोड़ा सा डरे कि कहीं चंद्रबाबू नायडू साथ ना दें, तो इसलिए कहीं अगर वो पाला बदलते हैं, उनको पाला नुकसान में पड़ ना जाए। क्योंकि नीतीश कुमार नफ़ा नुकसान में हमेशा नफ़े की बात करते हैं और नुकसान सहना नहीं चाहते। लेकिन यही है कि नीतीश जिस दिन देखेंगे कि उनको एनडीए में उससे नुकसान है, उस दिन वो ज़रूर पाला बदलेंगे, और उस दिन केंद्र नहीं, बिहार की राजनीति में, बिहार राज्य की भी सत्ता साथ ही एनडीए से छीनेगी। हालांकि जहाँ तक मध्य प्रदेश में हालत ठीक है बीजेपी के, लेकिन महाराष्ट्र में दिन प्रतिदिन सत्ता बदलने का एक खेमा खड़ा हो चुका है। उद्धव और एनसीपी लगातार दबाव, प्रेशर पॉलिटिक्स पर आ गए हैं, और हो सकता है कि बहुत जल्दी महाराष्ट्र में हम सबको, महाराष्ट्र में समाजवादियों को, कांग्रेसियों को अच्छी खबर सुनने को मिले। ये देखने की बात होगी। लेकिन फिर भी अखिलेश यादव की बात करें और उनकी राष्ट्रीय राजनीति में जाना परिदृश्य में बहुत कुछ नया संकेत देगा।